किसी दूर दराज पहाड़ी इलाके में एक लंगड़ा चरवाहा रहता था जिसका नाम हारिस था। बचपन में एक हादसे के बायस इसकी एक टांग कमजोर हो गई थी, मगर इसने हार नहीं मानी। वो रोज सुबह अपनी छोटी सी बकरियों का रेवड़ लेकर पहाड़ों पर जाता और दिन भर उन्हें चराता। गांव के बच्चे उसे छेड़ते, मगर हारिस सिर्फ मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाता। एक दिन जब वो बकरियां चरा रहा था तो उसे एक छोटी सी बकरी की आवाज सुनाई दी जो झाड़ियों में फंसी हुई थी। हारिस ने फौरन दौड़कर उसे निकाला। बकरी खूबसूरत सफेद रंग की थी और उसकी आंखें नीली थीं, जैसे आसमान का रंग हो। जब हारिस ने उसे गोद में उठाया तो बकरी बोल पड़ी, शुक्रिया हारिस, तुमने मेरी जान बचाई। मैं कोई आम बकरी नहीं हूँ, मैं एक जादुई बकरी हूँ और तुम्हारी मदद के बदले मैं तुम्हें एक राज बताऊंगी। हारिस हैरानी से बोला, तुम बोल सकती हो? बकरी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, और मैं तुम्हें एक खजाने का पता दे सकती हूँ, मगर इस खजाने तक पहुँचने के लिए तुम्हें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? हारिस ने थोड़ा सोच कर कहा, अगर ये मेरे हालात बदल सकता है तो मैं तैयार हूँ। बकरी ने उसे एक पहाड़ की चोटी की तरफ इशारा करके कहा, पहली आजमाइश वहाँ है, एक गार के अंदर। हारिस अगली सुबह बकरी को साथ लेकर गार तक पहुंचा। पहली आजमाइश थी सच का आईना। आईने के सामने आकर हर शख्स का असल ज़हर हो जाता। जब हारिस सामने खड़ा हुआ तो आईने में एक रोशन दिल वाला इंसान दिखाई दिया। दूसरी आजमाइश थी सवेर का कुआं। हारिस को कुएं से पानी निकालकर एक खुश्क दरख्त को सैराब करना था, बगैर किसी आराम के। कई घंटे मेहनत के बाद दरख्त में नई कोंपलें निकल आईं। तीसरी आजमाइश थी खुद गर्जी का दरवाज़ा। वहाँ 2 दरवाजे थे, एक पर लिखा था सिर्फ तुम्हारे लिए खजाना, दूसरे पर गांव की भलाई का खजाना। हारिस ने दूसरा दरवाज़ा चुना। दरवाज़ा खुला और अंदर जादुई बकरी ने खुशी से कहा, तुमने सब आजमाइशें कामयाबी से पूरी की, अब यह खजाना तुम्हारा है। खजाने में सोना, जवाहरात और एक जादुई छड़ी थी जो हर दिन गांव के लिए एक नई नेमत पैदा कर सकती थी। हारिस बकरी के साथ वापस आया। उसने सोना सिर्फ अपनी बुनियादी ज़रूरियात पर खर्च किया और छड़ी के जरिए गाँव वालों के लिए पानी, खुराक और दवाएं मुहैया की। कुछ ही दिनों में गाँव खुशहाल हो गया। अब लोग उसे लंगड़ा चरवाहा नहीं बल्कि बाबा हारिस कहते थे, जिसने अपनी नेकी, सब्र और कुर्बानी से पूरे गांव की तकदीर बदल दी।